तो प्यारे बच्चों दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। और ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे से रिलेटेड, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम जैसे जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएसएल, सीपीयू, एमटीएस की तैयारी करें या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि जो ये आपका समुच्चय है, यानी जो ये आपका सेट है जिसमें तीन संख्या दिख रही है 64, 100 और 328, जिस तरीके से ये आपस में रिलेट करके एक समुच्चय बना रही है, सेम वैसे ही लॉजिक वाला जो इसमें लॉजिक लगा हुआ है एक दूसरे में, वैसे ही लॉजिक वाला हमें ऑप्शन में से चूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी लॉजिक लगी हुई। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे दिमाग इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इसी तरफ दिमाग होना चाहिए कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनेगी। और साथ साथ हमें एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जाम की तैयारी करें तो आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 30 तक का क्यूब आना बहुत जरूरी है, और ये याद कर लीजिएगा। रटिएगा मत, मैं बार बार यही रिकमेंड करता हूँ, रटिएगा मत, प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें हो गई तो आपको ऑटोमेटिकली दिख गया होगा कि ये 64 जो है ये तो 8 का स्क्वायर होता है। क्लियर हो की बात? चलिए, और ये आपका 100 जो है ये 10 का स्क्वायर होता है, लेकिन 328 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। यानी कि दोस्तों कि इसका वर्गमूल निकालेंगे 328 का तो दशमलव में आएगा, एक पूर्ण संख्या नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक काम करते हैं, जो इसका स्क्वायर इसको खत्म कर देते हैं। स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, बेस से मतलब रखना है। तो हम 8 और 10 को जोड़ देते हैं, आप कहेंगे 18 आएगा। अब इस 18 का क्या करेंगे, हम 18 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 18 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, आप कहेंगे कि 324 होता है, और हमें लाना था 328। जब तक इसमें आप +4 नहीं करेंगे तब तक ये 328 नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि हमें करना क्या है, देखना है कि किस संख्या का वर्ग है और उन दोनों को जोड़ करके उसका स्क्वायर करके फिर उसमें +4 करना है, इतना हमें करना है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, पहले ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ये 16 है, आप कहेंगे कि 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर, सिर्फ बेस लेंगे, प्लस बनाएंगे। 36 है, 6 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ लेंगे, आपका 10 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 आएगा। ये खुद ही 54 से बहुत ज़्यादा हो गया, तो 4 जोड़ेंगे तो और ज़्यादा ही आएगा। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे अगर ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो इसमें देखते हैं 49 है, 7 का स्क्वायर है, आप प्लस यहाँ पर स्क्वायर नहीं लेंगे, सिर्फ हम बेस लेंगे, प्लस और 81, 9 का स्क्वायर, 9 7 16 होगा, और 16 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 256 होगा, और 2 जोड़ेंगे तो 260 होगा। यहाँ पर 137 दिया, वो ये भी फेल हो गया। सी ऑप्शन को देखते हैं तो 25 है, 5 का स्क्वायर होगा, प्लस 49 7 का स्क्वायर होगा, दोनों को जोड़ते हैं तो 7 5 12 होगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो 12 12 में 144 होगा। अगर इसमें हम 4 जोड़ते हैं तो आपका 148, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन गणितीय संक्रिया क्वेश्चन करिए। यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाओ, गुणे का अर्थ जोड़ता था, लेस का अर्थ कह रहा है छोटा हो, तो निम्न में से कौन सा असत्य है? गलत कह रहा है, कौन सा असत्य है? सत्य की नहीं पहचान करनी, हमें असत्य की पहचान करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो ये लेस है छोटा वाला, वहीं से हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को चेक कर लेंगे। ठीक है, और साथ साथ चिन्हों को हम क्या करेंगे, बदल भी देंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन में कह रहा है। जैसे 10 है, 10 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, भाग, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग बना करके 2 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद। फिर भाग आ गया तो भाग का था घटाव कह रहा है, घटाव बनाएंगे 7 लिख लेंगे। ठीक है, तो इधर काम देखेंगे तो पहले बोर्ड मास के हिसाब से ही चलेंगे। तो बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट को तोड़िए और उसके अंदर जो भी काम है उसको निपटा लीजिए। 2 से भाग देंगे, 5 आएगा, 5 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, और लेस देन का चिन्ह का हम यहाँ पर लगा देंगे, इसका मतलब छोटा ही होता है। अब उसके बाद राइट हैंड साइड देखिए, 10 भागे 7 है, और भाग का अर्थ क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लेस देन भी बना दीजिए। 10 भागे 7, यहाँ पर भाग किसका अर्थ कह रहा है, भाग का अर्थ घटाव कह रहा है, तो 10 में से हम क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे। और उसके बाद प्लस है, प्लस का अर्थ क्या रहा है, भाग, भाग बनाएंगे और 2 लिख लेंगे। और यहाँ पे 10 में से 7 अगर घटाते हैं तो क्या आएगा, आप कहेंगे 3 आएगा, और 3 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 1.5 आएगा। क्या -2 छोटा है 1.5 से? बिल्कुल बात सही है। तो हमें तो असत्य न चूज करना, तो ये गलत हो गया, ये तो बिल्कुल सही निकल गया। अब दूसरे वाले का सेम वही काम करेंगे, इधर से ही लेफ्ट हैंड साइड से चेक करते जाएंगे, और ये स्पीडली थोड़ा चेक करेंगे। जैसे 10 है, माइनस का अर्थ क्या कह रहा है दोस्तों, माइनस का अर्थ कह रहा है गुणा, गुणा बनाएंगे और 7 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद गुणा है, गुणे का अर्थ कह रहा है जोड़, जोड़ बनाएंगे, 2 लिख लेंगे। और उसके बाद लेस देन है, उसके बाद फिर वही काम करेंगे, 10 बनाएंगे, और गुणे का अर्थ कह रहा है कि जोड़ जोड़ेंगे और 2 बना करके ब्रैकेट बंद। अब माइनस का अर्थ कह रहा है दोस्तों क्या, माइनस का अर्थ कह रहा है गुणा, गुणा बनाएंगे और 7 लिख लेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 10 70, 70 में 2 जोड़ेंगे 72 आ गया। यहाँ पे आ गया दोस्तों क्या, 72। चलिए लेस देन, इधर क्या आएगा, यहाँ पर 10 2 12 हो जाएगा, 12 7 कितना हो जाएगा दोस्तों,
आप कहेंगे 12 7 84, कितना हो गया 84। अब यहाँ पर बताइए 72 क्या 84 से छोटा है? आप कहेंगे कि बिल्कुल छोटा है, तो ये भी तो सत्य निकल गया। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, ऐसे ही आपको चलना स्पीडली चेक। कहीं कहीं क्या होता है पहले ऑप्शन में मिल जाता है, लेकिन कुछ में क्या होता है आगे आपको चेक करना पड़ जाता है। चलिए तीसरे ऑप्शन में चलते हैं। तो 10 गुणे का अर्थ क्या कह रहा है? गुणे का अर्थ कह रहा है जोड़ जोड़ बनाइए 7 लिखिए, और साथ साथ जो है माइनस की अर्थ क्या कह रहा है? माइनस का अर्थ गुणा कह रहा है, गुणा बनाइए 2 लिखिए, लेस देन। और इस तरीके से आपने देखा 10 माइनस का अर्थ क्या कर रहा है? गुणा गुणा बनाइए 2 लिखिए, और गुणे का अर्थ क्या कर रहा है? जोड़ जोड़ बनाइए और 7 लिखिए। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर 10 7 17 दूना के 34 हो जाएगा, और ये लेस देन कितना हो जाएगा? 10 दूना के 20, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। क्या 34 27 से छोटा है? आप कहेंगे कि बिल्कुल छोटा नहीं है, ये गलत हो गया, और इसी असत्य की हमें पहचान करनी थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन। हर एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा होगा जिस एग्जाम में आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन 2 ठो ना पूछता हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर टाइप के क्वेश्चन मैं हर वीडियो में कराता रहता हूँ, उसकी टेंशन नहीं है। प्रश्न आकृति द्वितीय इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, और कह रहा है कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है। तो उत्तर आकृति में से हमें चूज करना है। उससे पहले हमें यह देखना है कि ये आकृतियां किस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं, इसका क्रम क्या है, इसका रोटेशन क्या है, किस एंगल में, किस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कितने एंगल पर रोटेट कर रही हैं। तो इससे हम नोट कीजिए, ये जो आपका व्हाइट कलर का, इसी से हम इसको इस क्वेश्चन का हल निकालेंगे। देखिए ये पहले आपका सीधे था, फिर ऐसे हो गया। ऐसे होने का मतलब ऐसे था, और आपका कैसे हुआ? ऐसे होने का मतलब मान लीजिए 90 डिग्री है, तो यानी 45 डिग्री क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। घुमा कि नहीं घुमा? फिर जब ऐसे था ऐसे हो गया, तो फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। फिर ऐसे हो गया, तो ये भी क्या हुआ? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। यानी कि अब क्या होगा? जब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो अब क्या होगा? इस तरीके से लंबवत सीधा हो जाएगा। ये ठीक है, जब सीधा होगा तो सीधा सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन 3। यानी कि ये क्या था? एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम रहा था, तो उसी रोटेशन को समझना था। तो इसमें यही दोस्तों देखना रहता है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और कितने डिग्री घूम रहा है। ठीक है, इस चीज़ पर अगर ध्यान दे देते हैं तो आपका आंसर बहुत सटीक और इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। करे अर्श शिवम का पिता है। क्या कह रहा है कि अर्श जो है, अर्श किसका पिता है? शिवम का पिता है। ठीक है, इस तरीके से पहले ब्लड रिलेशन में हम कड़ियाँ जोड़ते हैं, कड़ियाँ जोड़ेंगे फिर कैरेक्टर में घुसेंगे, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और आगे क्या कह रहा है? और ध्रुव विमला का पुत्र है। और साथ साथ ये भी कह रहा है कि जो ध्रुव है, ऐसे मैं दिखाता हूँ इसको, यहाँ पर मैं ध्रुव को लिख देता हूँ। क्यों? अभी आगे समझ में आ जाएगा। ध्रुव को क्या कह रहा है? ये ध्रुव जो है वो विमला का क्या है? पुत्र है। यानी विमला क्या हो गई? ध्रुव की माँ हो गई। आगे कह रहे हैं ईश्वर अर्श का पिता है। अब यहाँ पर अर्श जो है इसका एक पिता है जिसका नाम क्या है? ईश्वर है। और ये किसका पिता है? अर्श का पिता है। यानी इससे ये पता चला गया ईश्वर अर्श का पिता, अर्श शिवम के पिता है, यानी ईश्वर क्या हो जाएगा? इस शिवम का दादा हो जाएगा। यहाँ से क्लियर होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आपके पिता के जो पिता है वो आपके दादा ही ना लगेंगे। तो शिवम अगर आप होते तो आपके पिता के पिता क्या लगते? आपके दादा, यानी ईश्वर आपके दादा लगते। तो इस तरीके से क्या करेंगे? कैरेक्टर को खुद को कैरेक्टर में ढाल करके अपने दिमाग में रिलेशन को दौड़ाते रहेंगे। इससे क्या होगा? ईजिली और सटीक आंसर आएगा। तो ये चीज़ मैं बार बार कहता रहता हूँ। ठीक है, अपने घर ही के अंदर अपने दिमाग को दौड़ाइए कि इस हिसाब से ये रिलेशन बना, इस हिसाब से। तो कड़ियाँ जोड़ने के बाद भी अगर नहीं दौड़ा पाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा और दिक्कत होगी। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत ईजिली आप निकाल लेंगे। आगे कह रहा है कि यदि शिवम ध्रुव का भाई है। क्या कह रहा है? कि यदि शिवम, ये जो शिवम है इसको कह रहा है कि ये ध्रुव का क्या है? भाई है, ध्रुव का भाई है। तो कह रहा है विमला ईश्वर से किस प्रकार संबंधित है? अब मुझको बताइए, ध्रुव क्या है? विमला का पुत्र है, यानी विमला क्या है? इसकी माता है। ठीक है, और अर्श जो है शिवम का पिता है। और जब शिवम ध्रुव भाई हैं तो इससे ये पता चल गया कि अर्श और विमला क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। पति पत्नी, यानी विमला इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो गई। जब ये पत्नी हो गई तो पूछ रहा है कि ईश्वर और विमला का क्या संबंध है, यानी विमला ईश्वर की क्या लगेगी। तो अब बताइए मुझको दोस्तों, आपकी माँ जो है, मान लीजिए आपने जान लिया कि ईश्वर आपके दादा है, और विमला क्या हो जाएगी? आपकी माँ हो जाएगी। क्योंकि ध्रुव आपका भाई है, तो शिवम अगर आप हैं तो विमला आपकी माँ होगी। आपकी माँ आपके दादा की क्या लगेगी? बस यही तो बताना है। ऑप्शन में देखिए, पत्नी बिल्कुल नहीं, भाभी बिल्कुल नहीं, माता बिल्कुल नहीं, पुत्र वधु यानी पतो जिसको कहते हैं, यानी बहू जिसको कहते हैं, उसी को पुत्र वधु भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2 संबंध 1 का है। कितने छात्र हैं? 39 छात्र। इसमें कह रहा है कि जो बॉय हैं
और गर्ल का जो अनुपात है 2 संबंधी 1 का है। आगे कह रहा है आकृति शीर्ष से सभी छात्रों में 15वें तथा नीचे से लड़कियों में 8वें स्थान पर। आकृति के नीचे कितने लड़के हैं ये पूछ रहा है। सबसे पहले हम पता कर लें कि कितने लड़की लड़कियां हैं 39 छात्रों में से, तो अभी मामला सेट हो जाएगा। तो जब भी रेशियो में दिया रहे और टोटल नंबर दिया रहे तो यहाँ पे निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले अनुपातिक योग निकालेंगे। 2 1 3, अनुपातिक योग 3 आ गया। अगर हमें लड़कों की संख्या निकालनी है बॉय की, तो हम क्या करेंगे, बॉय बराबर जो आपका बॉय का है कितना है 2 है, रेशियो कितना है बॉय का 2 है, बटे में अनुपातिक योग नीचे लिख लेंगे यानी 3 गुणे जो टोटल संख्या है यहाँ पर लिख लेंगे। अब काट दीजिए, 13 बार कटेगा, 13 दूना 26। लड़कों की संख्या 26 हो गई, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी गर्ल की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि 13 हो जाएगी। 39 टोटल थे, तो 26 जब लड़के हो गए तो 13 लड़कियाँ होंगी। हमने लड़कियों की संख्या निकाली। अब कह रहा है कि आकृति का ऊपर से यानी कि इधर से स्थान, ऊपर से स्थान कह रहा है क्या होता है 15वां। ठीक है, और कह रहा है नीचे से जो लड़कियों का, ऊपर से टोटल छात्रों की बात कर रहा है, सिर्फ लड़कियों या लड़कों की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि ऊपर से जो है टोटल जो छात्रों में से 15वें स्थान पर है, यानी टोटल छात्र 39 थे, उसमें ऊपर से इधर ऊपर इसके लड़के लड़कियां दोनों हैं, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों की बात कर रहा है, लड़के लड़कियां दोनों में ये 15वें स्थान पर है ऊपर से। और नीचे से कह रहा है कि लड़कियों में यानी गर्ल में वो नीचे से 8वें स्थान पर है। अब हमको ये पहले पता करना है कि ये 15वें स्थान पर टोटल में, तो इसके नीचे लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी होगी। तो आप कहेंगे कि टोटल 39 लड़के थे, 15 उसको ले करके हैं, तो उसके नीचे कितने होंगे, आप कहेंगे 24 होंगे, तभी तो 24 और 15 39 होंगे। अब इस 24 में 8 तो लड़कियां होंगे, तो इसमें लड़कों की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे कि 24 में लड़कों की संख्या 8 यहाँ पर देखिए। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर 8 ही ना है, हाँ 8वें स्थान पर नीचे से है, तो यहाँ पर घटा लीजिए, बस आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे कितने हैं 16 लड़के हैं और लड़कियाँ कितनी हैं 8 हैं, यानी टोटल 24 नीचे लड़कियाँ हैं, और इसको लेकर के ऊपर कितनी है टोटल 15, इसको लेकर के 15वें स्थान पर है, तो टोटल 15 हो जाएंगी। 15 + 39 होगी। ये हमें करना नहीं है ये सब चीज़ें, ये तो बेकार, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हम ये सिर्फ पूछ रहे हैं आकृति के नीचे कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या 16 आ चुकी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 2 के विपरीत सतह पर कौन सा बिंदु होगा। तो हमें देखना है जो है 2 कहाँ है, आप कहेंगे कि यहाँ पे बिंदु 2 है। अब आगे कहीं बिंदु 2 दिख रहा है, आप कहेंगे कि नहीं और किसी डाइस में नहीं दिख रहा है। ये एक ही डाइस के 3 प्रारूप है, ऐसा नहीं कि 3 डाइस दी हुई, नहीं, एक ही डाइस को घुमा घुमा के दिखाया। देखिए इधर से ऐसी लग रही, इधर से ऐसी, इधर से ऐसी। अब यहाँ पर आपको करना क्या, देखिए कि नहीं 2 डाइस को लेना है। पहले तो हमें चेक कर लेना है ये कौन सा पासा है, मानक एक सामान्य। तो यहाँ पर अगर 6 एक जोड़ते हैं 7 आ जाएगा। अगर 7 आ गया कि नहीं 2 फलकों का योग, तो वो आपका सामान्य पासा होगा, मानक पासा नहीं होगा। मानक पासा रहता तो सेकंडों में आपका आंसर आ जाता। ठीक है, मानक पासा अगर 7 न आए जोड़ने पर तो वो मानक पासा। तो उसमें क्या हो, जिसके विपरीत पूछे 7 में से घटा दीजिए। 7 2 के विपरीत पूछ रहा है तो 7 में से 2 को घटा दीजिए, यानी 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। ये किस में काम करता है, मानक पासे में। लेकिन ये तो सामान्य पासा है, इसमें हम क्लॉकवाइज वाला रूल लगाएंगे। जैसे कि 2 डाइस को ले लेंगे और उसमें हम देखेंगे जैसे 2 है ना, जिसके विपरीत पूछ रहा है उसको छोड़ करके बाकी कोई अंक कॉमन हो, तो आप कहेंगे कि देखिए इसमें 6 कॉमन है, इसमें भी 6 है। ठीक है, या पहले और तीसरे को भी ले सकते हैं अगर कुछ कॉमन रहेगा। तो इसमें देखिए 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, तो वहां से ले सकते हैं। पहले तीसरे को भी लीजिए या पहले दूसरे को लीजिए। ठीक है, लेकिन एक वो जिसके विपरीत पूछे वो जरूर अंक होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, जो कॉमन रहेगा वहीं से क्लॉकवाइज घुमा देंगे इस तरीके से। जैसे हम 6 पे थे, 6 से 2 पे आ गए, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे 4 पे आ गए। सेम काम यहाँ पर भी वही करेंगे, 6 पे थे, 6 से 5 पर आ गए और फिर 5 से 1 पर आ गए। तो इस तरीके से हम राउंड फिगर फिर दिखाएंगे। और जो जिसके का मतलब कॉमन वाले को छोड़ देंगे, 6 में आया उसको छोड़ के बाकी जो जिसके अंदर आएगा वो उसके विपरीत होगा। जैसे यहाँ पे 2 के अंदर कौन आया, 5 आया, तो 5 क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत। ऑप्शन 5, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक ट्रिक जान लेते हैं, इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में उड़ा ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से कितनी भी शीर्ष से रेखाएं आधार पर खींच दी जाए, इसकी कोई मतलब इस तरीके से बहुत सारी खींच दी जाए, तो इसका एक ही तरीका है, सिंपल सा रूल है कि इसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 और सभी नंबरों को जोड़ लीजिए 1 + 2 + 3, यानी कि इसमें त्रिभुज की संख्या 6 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस आधार से इस वाले फिगर में हम देखेंगे इस तरीके से, इसको पहले देखेंगे। तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या कहेंगे, इसमें 6 हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, चूंकि यहाँ पर भी रेखा इसमें खींच दिया वही कंफ्यूजन करने के लिए। तो अब इस वाले त्रिभुज को हम देखेंगे और इसमें भी यही काम करेंगे, इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो सेम वही 3 2 5 1 6, इसमें भी 6 आ गया। फिर इस आधार को लेंगे ऊपर वाले को, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है ऐसे, इसमें भी है 3 और वो भी 6 बनेगा, यानी कि 36 की 18 हो जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे तो ये इसमें त्रिभुज की संख्या 18 आ गई। और इसमें सेम वही काम करेंगे 1 2, वैसे तो ऑप्शन में देख लेंगे दूसरे नंबर पर
18 सिर्फ इसी में दिया हो तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टाइम बचाइए, बस आप इसी तरीके से टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी वही काम करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देख लेते हैं। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सेम इस आधार से भी हम देखेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 3 6 यानी 6 18, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। जब भी सेम महीना रहे, सिर्फ साल चेंज हो, जैसे 1 जनवरी से 1 जनवरी है, सिर्फ साल चेंज हो रहा है, देखिए सिर्फ 4, ये महीना और ये तारीख सेम अगर सेम रहे, जैसे 15 सितंबर से 15 सितंबर का है, 2003 से 2005 का, या तो कितना भी साल का अंतर हो, 1 साल का अंतर हो, 10 साल का अंतर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक ट्रिक है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, कुछ दम नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में, सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। 1 साल का पूरा अंतर है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। किसमें, जैसे बुधवार है ना, 1 प्लस कर देंगे, बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपको ख्याल करनी है कि अगर लीप ईयर है तो वहाँ पे हमें 2 प्लस करना है। ठीक है, कितना, 2 प्लस करना है। तो आप कहेंगे कि 2004 तो लीप ईयर है, क्यों नहीं 2 प्लस किए, क्यों एक ही प्लस करके बृहस्पतिवार पे टिक लगा दिए। आपका क्वेश्चन होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि देखिए जब लीप ईयर हो और फरवरी जब क्रॉस करेगा पूरा महीना, तभी आपका एक एक्स्ट्रा दिन उसमें ऐड करेंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फरवरी ही 29 की होती है, 28 के बजाय 29 की हो जाएगी। और जब तक फरवरी 29 क्रॉस करके हम 1 मार्च के अंदर नहीं जाएंगे, 1 मार्च के अंदर, तब तक उस 1 दिन का एक्स्ट्रा का कोई मतलब है ही नहीं, उसको हमें जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तक फरवरी पूरी क्रॉस नहीं होगी वो 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो पाएगा। इसलिए 28 फरवरी तक अगर कहे और लीप ईयर हो तब भी हम 1 ही प्लस करेंगे। जब तक कि हम 29 फरवरी में नहीं जाएंगे तब तक 2 प्लस नहीं करेंगे। ये लीप ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल ईयर है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, धड़ से ना 1 जोड़िए और आगे बढ़िए। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी में क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ। अगर ये कहता कि 1 जनवरी के बजाय कहता कि 1 मार्च 2003 को अगर बुधवार है तो 1 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, तो तुरंत आपको 1 के बजाय 2 प्लस करना है, यानी बुधवार में 2 प्लस करेंगे तो शुक्रवार यानी ऑप्शन 1 हो जाता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई सारी, लीप ईयर कैसे वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन गणितीय संक्रिया से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। क्या करें, यदि 12 × 9 को 810 लिखा जाता है, 15 × 9 को 513 लिखा जाता है, तो 13 × 8 को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। ये गणितीय संक्रिया में भी समझ सकती है, कोडिंग डिकोडिंग भी समझिए, जो समझना है समझिए। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, थोड़ा सा अंकों का या चिन्हों का हेर फेर किया जाता है। बस इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे कि 12 × 9 है, अगर हम इनका गुणा ही करते हैं, जैसे गुणा दिया हुआ तो गुणा ही कर लेते हैं। चलिए, तो आप कहेंगे कि 12 × 9 = 108 आएगा, लेकिन यहाँ पे 810 दिया हो। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अपने दिमाग का 1% सिर्फ लगाइए, तो आपको देखिएगा कि ये 810 और 108 में जिन अंकों का यूज़ किया गया सेम है। देखिए इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 0। सिर्फ अंकों के क्रम को बदल दिया है। कैसे बदला है, जैसे 8 लास्ट में था तो 8 को पहले स्थान पर ला दिया, और बाकी ये 10 जो लिखा हुआ है, 10 इसको पढ़िए, उसको ऐसे ही रहने दिया। सिर्फ इसी को उठा करके पहले स्थान पर, लास्ट वाले को पहले पे रख दिया है, बस इतना ही किया। तो आगे भी देख लेते हैं। अगर 15 × 9 करते हैं तो 15 × 9 = 135 हो जाएगा। तो जैसे इसमें किया है, यानी 5 को हम क्या करेंगे, स्टार्ट में ला करके रख देंगे, बाकी 13 वैसे ही रहेगा। 513 बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी लॉजिक से इसका आंसर आप लोगों को कमेंट कर देना है। क्या करना है, कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, TUDNO, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसी क्रम में अपना दिमाग लगाइए दोस्तों। देखिए क्या आता है। आप कहेंगे कि एक तो तरीका ये है कि पहला हम ले, एक तरीका ये है पहले जैसे T लें, D लें, N लें, और आगे हमारा क्या आएगा वो देखें। इसी तरीके से दूसरा लें, जैसे U लें, E लें, O लें, और आगे देखें क्या आएगा। तो इसमें हम नंबरिंग कर दें, ये भी बेस्ट तरीका है, और एक आध तरीके होते हैं, तो इसी से चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर लेते हैं ये 20 आएगा, यार D को लेते हैं तो 4 आएगा, N को लेते हैं तो 14 आएगा। अब आप कहेंगे 20 से 4 बना रहे हैं तो यानी यहाँ पे -16 किया गया, लेकिन 4 से 14 बनाने में तो +10 किया गया है। ये मामला तो सेट नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा कीजिए। एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा करना पड़ता है, सिलोजिज्म को छोड़ करके बाकी जगहों पे मैंने कहा एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा करना पड़ता है। अगर 20 में मान लीजिए इन दोनों में हमने +10 किया, यहाँ पर भी +10 होगा। 20 में अगर हम +10 करते हैं तो आप कहेंगे 30 आएगा। तो 4 कैसे लिखा है, जब भी दोस्तों अल्फ़ाबेट की संख्या 26 तक होती है, 26 से ज़्यादा जब भी नंबर आए तो हम क्या करेंगे, उस नंबर में से 26 को घटा देंगे, तो 4 आ गया। तो D चौथे स्थान पर आ गया, यानी यहाँ पर भी +10 ही किया गया है,
-16 नहीं किया गया है। तो जो दोस्तों कहीं कहीं कन्फ्यूज़न में आप गड़बड़ी कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +10 करेंगे, तो +10 करेंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा और 24वें स्थान पर x होता है। सिर्फ पहले x जो है पहले स्थान पर 3 ही ऑप्शन में दिया हुआ और किसी में दिया नहीं, तो टाइम बचाइए, ऑप्शन 3 पे टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, यदि मुंबई को इतना लिखा जाता है तो चेन्नई को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर भी नंबर वाला ही खेला है, तो चलिए खेलते हैं नंबर वाले खेल को। यहाँ पर कह रहा है कि मुंबई को क्या लिख रहा है, KSKZYG लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग कर देते हैं, M13 हो गया, U21 हो गया, M13, B2, A1 और I9 है। ठीक है, यहाँ पर भी कर देते 11 है, S19 है, K11 है, Z26 है, Y24 है, G7 है। अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि किस क्रम में ये बढ़ रहा है। जैसे M13 पर था तो K11 पर -2 हो गया, यहाँ पे बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है, घटाना पड़ रहा है। यहाँ पर U21 था, S19 -2 हो गया, M13 K11 -2, B1 B2 है और 26 आ गया। ये क्या मैटर है, इसमें से अगर -2 करते हैं तो आना चाहिए 0। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट में 0 नहीं होता है, 26 होता है नंबर। जब इसमें माइनस जाएंगे, जैसे -1 करेंगे, -1 करते अगर 2 में से तो 1 पे पहुंच जाते। अब इसमें से -1 करेंगे तो 0 ही पे जाएंगे, और 0 जब भी आए तो समझ जाइए 26 अल्फ़ाबेट की अगर बात हो तो। ठीक है, इसकी बात हो अल्फ़ाबेट की। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट की बात हो, वरना आप कहीं और जगह ट्रिक लगा देंगे, यही तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी -2 ही हुआ है। इसी तरीके से 1 में से -2 करेंगे तो दोस्तों हम पीछे की तरफ सोचेंगे, हम 1 माइनस किए तो Z पे गए, फिर -1 किए तो Y पे जाएंगे पीछे उसके। तो यहाँ पर भी -2 ही हुआ है, और यहाँ पर भी -2 है, 9 से 7 ये बना, तो सिंपल ही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, चेन्नई में। चलिए ये ट्रिक लगाते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। आप कहेंगे C 3 पे होता है, -2 करेंगे A 1 पे आ जाएगा। H होता है -2 करेंगे 6 पे दोस्तों F आता है। और उसके बाद E है, -2 करेंगे 3 C आता है। उसके बाद N है, -2 करेंगे 12 L आता है। अब यहाँ पर तक देखिए कुछ मिल रहा है, AC है, नहीं अभी आगे और बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि A नहीं मिल तो गया है शायद, AFCL सिर्फ इसी ऑप्शन। देखिए मैं ये ऑप्शन की तरफ क्यों मैं ध्यान देता रहता हूँ आप लोगों का, कि उधर आपका दिमाग जाए। ऑप्शन में देखिए पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो टाइम वहाँ पे बच जाएगी, तो ऑप्शन की तरफ भी ध्यान रहना चाहिए। जैसे मैंने 4 देखा, 4 पे हमारा ऑप्शन मिल गया। यहाँ पर देखिए AFCL, यहाँ पर AFC, यहाँ पर AFC था, तो मैंने सोचा एक एक्स्ट्रा और देखते हैं, तो AFCL इसमें था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आगे हम क्यों टाइम बर्बाद करें, 2-2 सेकंड 1-1 सेकंड बचाते रहेंगे। अगर 100 क्वेश्चन में बचा लेते हैं तो दोस्तों पता है कितना हो जाएगा, 1.5 मिनट से ज़्यादा होता है। 1-1 सेकंड बचा लेंगे, और 1.5 मिनट का मतलब जानते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बच्चों से आगे निकल जाएंगे रैंकिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, स्नातक चिकित्सक प्रोफेसर है, तो कह रहा है कि इसका बेस्ट डायग्राम कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए सर्किल है, तो सर्किल तीनों ले लेते हैं। क्या कह रहा है, स्नातक ग्रेजुएट चिकित्सक आपका, तो ये आपका डॉक्टर होता है, और ये प्रोफेसर P, इस तरीके से हमने मान लिया। अब आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में दौड़ानी है कि इसमें रिलेशन किस टाइप से होता है, बस यही मेन चीज़ है। अगर इतना दिमाग काम कर गया, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो किसी टाइप का भी क्वेश्चन दे देगा दोस्तों, आप धुएं की तरह उड़ा देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर स्नातक ग्रेजुएट, ये डॉक्टर की जो डिग्री हासिल करता है, वो बताइए क्या वो ग्रेजुएट होता है कि नहीं। बिल्कुल होगा। वो BOMS करके बना हो या MBBS करके बना, वो तो ग्रेजुएट ही ना हुआ। जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेगा तो वो ग्रेजुएट हो जाएगा। और जो प्रोफेसर बनते हैं वो तो भाई PhD करके बनते हैं, वो तो हर हाल में आपको जान डॉक्टरेट, वो भी, और डॉक्टर ही समझ लीजिए एक तरीके से हो गए वो भी, तो वो भी क्या होंगे, स्नातक ग्रेजुएट पार ही करके होंगे। तो यानी कि ये दोनों के दोनों आएंगे, किसमें, डॉक्टर हो या प्रोफेसर, दोनों आएंगे ग्रेजुएट में। अब बात आती है डॉक्टर प्रोफेसर की। डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं या प्रोफेसर डॉक्टर होते हैं। अगर आपने जो मेडिकल कॉलेज है उसमें देखा होगा, जैसे एम्स है इंडिया में बड़े बड़े, या BHU है आपका, बड़े बड़े जो आपके कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज है, और उसमें जो अस्पताल चलता है, हॉस्पिटल आपका, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्रोफेसर होते हैं, जो प्रोफेसर, वही डॉक्टर बन करके मरीज को भी देखने लगते हैं। या जो डॉक्टर होते हैं कह सकते हैं, वही आपके क्या होते हैं, प्रोफेसर बन करके बच्चों को पढ़ाने भी लगते हैं। दोनों काम करते हैं। ये तो ये सभी नहीं करते, ये कुछ करते हैं। जब कुछ करते हैं तो हम क्या करेंगे, डायग्राम आपका कुछ बनेगा, यानी कुछ प्रोफेसर डॉक्टर और कुछ डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं, तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। यानी D आपका ये P हो जाएगा और ये आपका G हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल आनंद से भारी है लेकिन लालू जितना भारी नहीं। लेस और ग्रेटर इस तरीके से यूज करेंगे चिन्हों का, और अभी सटासट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है कि अनिल को कह रहा है, अनिल को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अनिल को देखिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करें। अनिल कह रहा है कि आनंद से भारी है, किससे, आनंद से भारी है, लेकिन लालू जितना भारी नहीं। यानी इससे ये पता चल रहा है कि लालू से हल्का है।
लालू से हल्का है, यानी अनिल आनंद से तो भारी है लेकिन लालू से क्या है, लालू जितना भारी है यानी लालू से हल्का है, यानी लालू से कम इसका है। तो इस तरीके से चिन्ह काम करेगा। आगे कह रहा है कि वो उतना भारी नहीं है, तो लालू जितना भारी है वो उतना भारी नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है कि आनंद विजय से भारी है, आगे कह रहा है आनंद जो है विजय से भी भारी है, तो आनंद इज ग्रेटर देन विजय। आगे कह रहा है रमन अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है, रमन अनिल से, अब अनिल है और लालू से तो कुछ नहीं कहा है, तो अब इसको दूसरे लाइन में हमें सेट करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि रमन अनिल से भारी है, रमन को क्या कह रहा है, रमन को कि अनिल से तो भारी है, रमन को कह रहा है कि अनिल से तो भारी है लेकिन श्याम से हल्का है, यानी कि श्याम क्या हो जाएगा, श्याम इज ग्रेटर देन रमन। ये आपका रमन हो गया और ये श्याम, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि लालू के बारे में नहीं कह रहा कि श्याम या रमन से हल्के हैं कि भारी हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से करता है। आगे कह रहा बता इनमें सबसे हल्का कौन है, जब हल्का पूछ दिया तो वो विजय है, डायरेक्टली आप कह सकते हैं ऑप्शन 1 इज द। हाँ, अगर सबसे भारी पूछ देता तब क्या करते, यही एक चीज़ है, इसी में 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो मान लीजिए छोटा आपने बता दिया डायरेक्टली कि विजयी सबसे छोटा होगा क्योंकि बाकी इधर वाले तो सब उससे भारी हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा कर देता तब आप कंफ्यूज में पड़ जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रमन को कह रहा है अनिल से भारी, तो आप सोचते कि श्याम भारी होगा, फिर आप सोचते कि ये लालू भी तो भारी हो सकता है। तो जब 2 ऑप्शन बन जाए कि ये भी हो सकता है, क्योंकि ये लालू और श्याम में नहीं कह रहा कि लालू भारी है कि श्याम भारी है, तो क्वेश्चन में कहा नहीं, तो वहां पे आपको दिया रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक ऑप्शन डी में या किसी में भी दे सकता है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आपको उस पर टिक लगा देना है, ठीक है। तो उसी पे आपको टिक लगा के आगे बढ़ना है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी कंफ्यूजन हो जाएगी कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, तो इस पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सोल्व किया जाता है। कह रहा है 5 लड़कियां पूरब की ओर मुख करके एक कतार में खड़ी हैं, पूरब की ओर मुख करके इस तरीके से 5 लड़कियां, पूरब इधर ही होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर। पूरब की ओर मुख करके 5 लड़कियां इस तरीके से कतार में खड़ी है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताऊं, जब भी पूरब पश्चिम की तरफ कहे तो हमेशा उसको हमें उत्तर मान के चलना है। क्या करना है, इसको हमें इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देना, यानी कि अब लड़कियों की पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, मान करके चलेंगे, आंसर गलत नहीं आएगा। ये मैं क्या कह रहा, दाएं बाएं में समझने में आसानी होगी। कब पूरब पश्चिम रहेगा, दक्षिण रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें सिर्फ पलट देना है, दाएं को बाएं बना देना, बाएं को दाएं, तो उसमें नहीं मानने की जरूरत है। इसमें हमें मानना पड़ेगा कि पूरब बराबर उत्तर, जैसे आप मानते हैं वैसे ही आपको भी मान लेना इसमें, ठीक है। इस तरीके से 5 लड़कियां हैं, तो 5 में अब क्या करेंगे, जब उत्तर रहेगा तो जिधर आपका दायां इनका भी दायां, जिधर आपका बायां इनका भी बायां। अब कह रहा है कि सविता जो है उषा, तुलसी और उर्मिला के बाईं ओर है। अब इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे, सविता को कह रहा है कि उषा को मैं US मान लेता हूँ, तुलसी को T मान लेता हूँ, उर्मिला को UR मान लेता हूँ। इन तीनों के किस साइड कह रहा बाईं ओर, तो बायां इधर है तो मैं इधर बाईं ओर मान लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए उषा, तुलसी, उर्मिला, इन तीनों में से कौन किस पोजीशन पे होगा ये अभी कन्फर्म नहीं है, सिर्फ इसको कह रहा है सविता को कि इनके बाईं ओर है। आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहा है उषा जो है तुलसी और उर्मिला, और कह रहा उषा, तुलसी और उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है, यानी कुमुद कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, तभी तो ये तीनों अब इसके बाईं ओर होंगे। कह रहा है कि उषा, तुलसी, उर्मिला कुमुद के बाईं ओर है। इससे ये पता चल गया कि एक छोर पर सविता है, दूसरे छोर पर कुमुद है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि उषा, तुलसी, उर्मिला में किसकी पोजीशन कहाँ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे उर्मिला जो है उषा और तुलसी के बीच में है। चलिए एक चीज़ तो पता ये चल गई कि उर्मिला जो है, उर्मिला उषा और तुलसी के बीच में उर्मिला, लेकिन यहाँ पर तुलसी और उर्मिला, उषा में कौन इधर है कौन इधर है ये भी अभी कंफर्म नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे यदि तुलसी बाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो बायां इधर है, इधर से क्या चौथे स्थान पर तुलसी है, बिल्कुल ही है, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट। अगर हम तुलसी को यहाँ पर रखे होते, उषा को यहाँ पर, तो इन दोनों की पोजीशन हमें फिर से चेंज करनी पड़ती। तो खैर वहाँ पे तो पहले ही से रखी हुई थी, कोई बात नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रखे होते तो चेंज करना पड़ता। तो कह रहा है आगे, तो उषा दाएं ओर से कितने स्थान पर है, कौन, उषा, किधर से, दाएं छोर से, चौथे स्थान पर। देखिए 1 2 3 4, ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का संबंध जैसे 2 से 8 का संबंध है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। बहुत आसान है, कुछ दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि 6 से आप 2 कैसे बना सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि 6 में 3 से भाग दे करके 2 बनाए, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि 8 में फिर जिससे भाग देंगे उसी तरह इसमें भी भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या बनेगा आपका, दशमलव में आएगा, बनेगा क्या, तो दशमलव में तो कोई संख्या दी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। इतनी आसान ट्रिक नहीं देगा, लेकिन ये है कन्फर्म कि भाग ही देना है, ठीक है। अगर घटा के देखना चाहते तो घटा के भी देख लीजिए। 6 में से क्या घटाएंगे तो 2 आएगा, आप कहेंगे 4। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, घटाने पर भी नहीं आएगा, भागी वाली ट्रिक है। बाकी अगर दोस्तों वर्गमूल या फिर तो बात नहीं बनेगी, 6 का तो नहीं निकाल सकते। चलिए
सिंपल सी ट्रिक जानते हैं। 6 में अगर मैं 2 से भाग दूँ आप कहेंगे 3 आएगा, 3 में से 1 घटा दूंगा तो 2 है। इसी तरीके से 8 में से मैं 2 से भाग दूं तो आप 4 आएंगे, 4 में से 1 घटा दूंगा तो 3। ऑप्शन बी इज द राइट। मैंने क्या कहा, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, बहुत आसान है। जिनको आंसर आता रहेगा दोस्तों कमेंट करते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा कि देश है, फर्नीचर है, वन है, लकड़ी है, वृक्ष है, इनको हमें सही सेट करना है कि ये किस क्रम में होने चाहिए। तो आप कहेंगे अच्छा चलिए मैं अगर देश को पहले लेता हूँ, पहले नंबर पर देश आ गया, तो देश के बाद क्या आएगा, लकड़ी आएगी, वृक्ष आएगा, फर्नीचर आएगा, वन आएगा। तो आप सोचेंगे कि चलिए मैं वृक्ष को रख लेता हूँ, नहीं, वृक्ष से पहले वन आएगा। देश में क्या होता है, वन होता है। देश में क्या होते हैं, जंगल होते हैं, और जंगलों में क्या होता है, वृक्ष होता है, और वृक्षों में क्या होता है, लकड़ी होती है, और लकड़ी से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। ये आपका सही क्रम होगा, यानी देश पहले नंबर पर, फिर उसके बाद वन, फिर वृक्ष, फिर लकड़ी, उसके बाद फर्नीचर उससे बनता है। तो ये क्रम, इसी क्रम को सेट करना रहता है। बहुत आसान ये भी क्वेश्चन होता है। बस ये इसमें ये जो आपके दिए रहते हैं इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दैनिक जीवन में यूज़ होने वाली ज़्यादा चीज़ों का दिया रहता है, या फिर आपका साइंस से रिलेटिव दे देता है। तो तैयारी करें एग्जाम की तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप लोगों को सारी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। 1 3 5 4 2 ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधा जो है वनस्पति शास्त्री से रिलेटेड है, तो जंतु किस शास्त्री से रिलेटेड होगा। तो चलिए बताइए, रसायन विज्ञान, रसायनज्ञ नहीं, बिल्कुल ये तो रसायन से रिलेटेड ना है। भूवैज्ञानिक, भूमि से रिलेटेड वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक। पुरातत्व, खुदाई विभाग वाला जो होता है वो पुरातत्ववेत्ता होता है, ये भी गलत है। प्राणी शास्त्री, ये तो देखते ही पता चल जाना चाहिए था क्योंकि इसमें प्राणी का नाम भी है, जंतु है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर मिसिंग संख्या कौन सी होगी। चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए, कौन सी आएगी। देखिए एक तरीका तो ये है आप लोगों का कि बीच वाली संख्या ना गायब है, तो आप इस देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होती है मैं बता दूं। बच्चे समझ नहीं पाते कि उनको कॉलम में चलना चाहिए कि रो में चलना चाहिए कि कॉलम में चलना चाहिए, किस क्रम से हमको लॉजिक को ढूंढे। पजल वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों बड़ी संख्याओं की, छोटी संख्याओं की हेल्प से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश कीजिए। बस ये सबसे अच्छा तरीका है, बड़ी संख्याओं की, छोटी संख्याओं की हेल्प से बड़ी संख्या बनाना। जैसे मैं 6 8 से क्या करूँगा, 28 बनाने की कोशिश करूँगा। 9 18 से क्या करूँगा, 63 बनाने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पर एक समान करके वही लॉजिक लगा करके मैं ये 94 लाने की कोशिश करूँगा। तो आप कहेंगे कि अगर 6 8 को जोड़ते हैं तो 14 आएगा, और 14 में 2 का गुणा करने पर 28 आ जाएगा। क्या यही ट्रिक काम करेगी, देख लेते हैं। अगर 9 8 जोड़ते हैं 27, 27 दूना 54 होगा, 63 नहीं आएगा दोस्तों, ये ट्रिक काम नहीं करेगी। एक तरीका और है, उसको समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं करूँ ये काम, जैसे 6 का स्क्वायर कर दूँ तो आप कहेंगे कि 36 आएगा, और 8 को क्या करूँ, इसमें से घटा दूँ, क्या करूँ, घटा दूँ, तो आप कहेंगे 36 में से 8 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। चलिए यही ट्रिक इसमें लगा लेते हैं। क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे कि 81 आएगा, 81 में से 18 को घटाएंगे तो आपका 63 आ जाएगा। बिल्कुल सही ट्रिक है। यही ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 169 आएगा, और 13 में से इस x को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 169 में से हम क्या करेंगे, 94 घटा देंगे। तो दोस्तों घटा दीजिए, आप कहेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है, 9 है 5 आएगा, और ये 9 7 16 75 आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत आसान है। ये कह रहा है पहले फिगर का संबंध जैसे दूसरे से वैसे तीसरे का संबंध यहाँ पर किसी होगा। इसमें भी रोटेशन ही दिख रहा है और कुछ है नहीं। कितना एंगल, किस क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज या किस डिग्री में ये रोटेट कर रहा है। चलिए ध्यान देते हैं। त्रिभुज यहाँ पे था और पहुँच गया यहाँ पे। त्रिभुज कहाँ था, यहाँ पे था। यानी कि ये जो रेखा थी ये ऐसे थी, और ये रेखा क्या हुई है, घूमी है। तो ये रेखा ज्यों की त्यों हुई है, सिर्फ ये रेखा ऐसे घूमी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्शन तो चेंज हुआ है ना। देखिए तो ये वाला पोर्शन गया ऊपर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, क्योंकि त्रिभुज देखिए इस पे, रेखा को छोड़िए, पहले त्रिभुज पे ध्यान दीजिए। त्रिभुज था यहाँ, त्रिभुज यहाँ पे आ गया। यानी पहले चीज़ तो पता चल गई कि एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये एरो यहाँ थी, एरो आ गई यहाँ पे। देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बस एक ही खाना घूम रहा है। देखिए यहाँ पे ये खाना था, तो ये खाना यहाँ पे आ गया है, देखिए ये वाला। तो चलिए इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते, तो ये जब घूमेगा तो ये गुड़ा वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कहाँ किस किस में गुड़ा वाला हिस्सा, मुझको सिर्फ इसी में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म का आ गया। ये आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, चलिए समझ लेते हैं। और वो ट्रिक मैं देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सिलोजिज्म का जितना भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ऐसी ऐसी ट्रिकें बताता हूँ, इस सेकंडों में आप उड़ा देंगे क्वेश्चन को। कथन क्या कह रहा है, कथन से पहले डायग्राम बनाए। कोई कह रहा है कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। क्या कह रहा है, कोई भी स्पीकर, मान लीजिए इसको स्पीकर मैं मान लेता हूँ, तो कह रहा है कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। यानी इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है दूर दराज तक, इसीलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग दोनों को बनाएंगे। आगे कह रहा है कि सभी तार फोन है। सभी तार फोन है, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसा बनाएं कि फोन के अंदर तार आ जाए। सभी तार फोन कह रहा है ना,
तो हम क्या करेंगे, तार को ऐसे बनाएंगे, ती से तार यहाँ पे बना देता हूँ और सभी तार को क्या कह रहा है कि फ़ोन है, फ़ोन है। इस तरीके से तार को जो जिसको पूरा कहेगा वो उसके अंदर डाल देंगे। सभी तार को अगर कहता सभी फ़ोन तार है तो फ़ोन को हम अंदर रखते हैं और तार को बाहर रखते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। सभी फ़ोन तो तार फ़ोन कह रहा है तो तार को अंदर, फ़ोन को बाहर। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर कहे कि सभी फ़ोन तार है, सभी फ़ोन तार है तो ये गलत बात है, गलत हो जाएगा। यानी बाहर वाला अगर कहे टोटल अंदर वाला तो गलत है। हर वीडियो में ये बताता हूँ मैं। अगर कहे कि सभी तार फ़ोन है तब तो सही है, लेकिन अगर सभी फ़ोन तार कहे तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर कहे कुछ फ़ोन तार है यानी कुछ बाहर वाला अंदर वाला है तो सही होगा। ये दो चीज़ें हैं ना, बस इसी पे दिमाग लगाइए और चलिए निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, कुछ फ़ोन तार है। देखिए वही चीज़ कह दिया, यानी बाहर वाला हिस्सा कुछ कह रहा है फ़ोन तार है ना, तो बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कोई भी तार स्पीकर नहीं है, तो बिल्कुल बात सही है। ये दोनों कहाँ अलग अलग है, बिल्कुल बात सही है। आगे कह रहा है कोई भी फ़ोन स्पीकर नहीं है, ये भी बिल्कुल बात सही है। फ़ोन है बाहर वाला, ये भी स्पीकर से नहीं रिलेटेड है, तो ये भी सही है। तीनों के तीनों यानी सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।